साईं ऑप्टिकल अर्जेंट चश्मा 1 घंटे में प्राप्त करें। नजर एवं धूप के चश्मे के विक्रेता साईं ऑप्टिकल। पता है सर्वोदय चौराहा, तिवारी मार्केट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। प्रोप्राइटर विजय नोतानी। नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और कोरोना संक्रमण के चलते बढ़ती प्रशासन की सख्ती ने मैरिज गार्डन संचालक एवं उनसे जुड़े हुए लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, जिसके चलते आज एक निजी गार्डन में टेंट केटर्स एंड डेकोरेटर संघ के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी हॉल संचालक, प्रदेश जिला संगठन के पदाधिकारी और शादियों से जुड़े हुए दर्जन लोग मौजूद रहे। देखिए क्या कहा गार्डन संचालकों ने। आज बहुत खुशी है कि आप लोग इतनी संख्या रविंद्र नायक जी सभी साथ अपने देश को व्यापारी बंधुओं में अपने मेहमान अपने बड़े जिला अध्यक्ष हैं टेंट व्यापारी संघ के, जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए। कलेक्टर मंत्री महोदय तक और सभी को एकजुट रहना है। हम लोग मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन की ओर से है, हमारा पूरे मध्य प्रदेश में है और ये हमारा जो ऑल इंडिया टेंट एसोसिएशन है उससे संबंधित है। हम लोग जो कोविड-19 चल रहा है उसमें जो गाइडलाइन आई है उसके संबंध में हम लोगों ने बैठक की है। उसमें हम लोगों की जो टेंट व्यवसायियों की परेशानियां हैं उन पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे टेंट के साथ कैटर्स, बैंड, घोड़ी बग्गी और डीजे, ये सारे जितने जो शादी और उससे संबंधित होते हैं मंच से, वो सारे एसोसिएशन हमारे साथ हैं। कोविड-19 चक्कर में क्या परेशानी आ रही है आपको? जैसे गाइडलाइन है कि 50 लोग, चूँकि हम लोग चाहते हैं 200 लोग हो जाएं। टाइम का है जैसे 10 बजे, हम लोग चाहते हैं 12 बजे तक हो। मतलब ऐसा नहीं है, कोविड-19 से हम लोग भी अछूते नहीं हैं, हम लोग भी डर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी सरकार के साथ हैं, लेकिन हम लोगों का भी पेट पिछले 1 साल से हम लोग परेशान हैं, सारे व्यवसायी परेशान हैं, बिजनेस ठप पड़ चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कुछ, हम लोग लोन नहीं चाहिए, हम लोगों को कोई अनुदान नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है उसको इतना कर दिया जाए कि हम लोग भी अपना पेट भर सकें। प्रशासन से भी कोई मांग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग प्रशासन से, हम लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ बीना एसोसिएशन जो अभी नव निर्वाचित हुआ है वो एसडीएम साहब को एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देगा इसी संबंध में। बीना की तो अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है कि चुनाव होने के बाद शायद यहाँ की गाइडलाइन आ जाएगी और दिक्कत हम लोगों को आने वाली है। पिछली साल भी कोई सीजन नहीं हो पाया, अभी भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कैसे काम चलेगा? पूरे अगर 50 लोग और 100 लोग, इसमें हम लोग सहमति बिल्कुल नहीं है। इस बार हम लोग को कम से कम 500 लोगों की सहमति चाहिए, जिसमें हमारा काम 50-100 लोगों के लिए आदमी ना टेंट लगवाएगा ना गार्डन बुक करेगा। हमें चाहिए कम से कम 500 लोगों की परमिशन कि शादियां होती रहें। हम लोग सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे और उसमें आपके मास्क से लेके सैनिटाइज़र से लेके हर व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। हमारे गार्डन की अगर कैपेसिटी 1000 है तो हम उसमें 500 लोगों का कार्यक्रम तो कर सकते हैं। जिससे गार्डन की 500 है तो वो 250 लोगों की परमिशन उसे कम से कम दी जाए, लेकिन 50 और 100 ये नहीं चलेगा, कम से कम 500 लोगों की परमिशन चाहिए। इससे पूरा टेंट एसोसिएशन तो है ही, गार्डन होटल इंडस्ट्रीज भी इससे प्रभावित है और बेचारे बहुत गरीब परिवार से वेटर के पूरे लड़के रहते हैं कि आपके केटर्स के परिवार से भी सभी लोग परेशान हैं। आपके घोड़ा बग्गी, बैंड वाले, डीजे वाले, फोटोग्राफर, स्टूडियो वाले, सबका धंधा, मतलब मेरे ख्याल से तो पूरा मार्केट ही शादियों से चलता है अगर सही कहा जाए तो। सभी लोग प्रभावित हैं, लेकिन टेंट इंडस्ट्रीज जो है जिसमें 6-7 चीज़ें आती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसमें बैंड, घोड़ा बग्गी, रोड लाइट, फोटोग्राफर, टेंट वाले, फ्लावर वाले, ये सब उसमें आ जाते हैं। परेशानी ये है कि हमारा 10 बजे सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम काम करने को तैयार हैं। इसके बाद हमारा स्टाफ निकलता है, केटर्स हो, वेटर्स हो, घोड़ा बग्गी वाले हो, तो प्रशासन उसके बाद परेशान करेगा। तो उसके लिए समय सीमा बढ़ाई जाए या फिर हमारे एसोसिएशन स्टाफ के लिए बिल्ला नियुक्त करे, तो उसके लिए हमारे लिए कुछ सरकार करे। 15 दिन के अंदर अगर कोई बुकिंग कैंसिल करते हैं तो प्रशासनिक के नियम के अनुसार हमें एडवांस वापस करना है।
कोविड की वजह से बाकी केटर्स वेटर्स हर चीज़ पर प्रभावित हो रही है। इसके लिए सरकार हम लोगों के लिए कुछ तो गाइडलाइन तैयार करे। अभी गाइडलाइन आई नहीं है, गाइडलाइन आ जाए। अभी तक ये निश्चय नहीं हुआ है कि बीना या सागर जिले में कोई गाइडलाइन आए। तो असमंजस में है कि हम लोग कितने लोगों का कार्यक्रम लें। अभी हाल में कोई गाइडलाइन नहीं आई है, क्योंकि एडवांस यदि व्यक्ति दे रहा है, पार्टी दे रही है, तो जैसे केटर्स है, केटर्स को वेटर वाले को देना है, बर्तन वाले को देना है। अब वो निम्नतम वर्ग के हैं, वो एडवांस लेके अपना घर चला रहे हैं, ठीक है ना। अभी वो कैसे वापस करेंगे? फिर केटर्स क्या करेगा? रोड लाइट वाले क्या करेंगे? अब जैसे सरकारी गाइडलाइन अभी जो 11 जिलों में बोला गया है एमपी में, तो एमपी में 11 जिलों में 10 बजे तक का बोला गया है। तो 10 बजे पार्टी ने बोला कि 10 बजे तक साउंड चलेगा या डीजे चलेगा, रोड लाइट चलेगी। अब 10 बजे के बाद वो वेटर डिस्चार्ज होंगे या छुट्टी पे जाएंगे या काम ख़त्म करके जाएंगे, तो वो घर 10 बजे के नहीं 11 बजे तक पहुंचेंगे, सामान पहुंचेगा, प्रशासन परेशान करेगा। तो प्रशासन परेशान करेगा। तो कम से कम हम लोगों के लिए, हमारे लेबर के लिए, हमारे मजदूर के लिए 1 से 2 घंटे तक की परमिशन दी जाए कि कार्यक्रम पार्टी का ख़त्म कर लिया। क्योंकि अब वो वापस जाएगा, रोड लाइट रखेगा, डीजे बंद करेगा, उसके बाद फिर गांव की लेबर रहती है, तो गांव वालों को भी छोड़ना है। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम 1 से 2 घंटे की छूट दी जाए कि केटर्स, रोड लाइट या बेडिंग इंडस्ट्री से जो जुड़ा है 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय दिया जाए। सर मैं ये कह रहा था कि 50-100 आदमी जो आपने लिमिट बढ़ा दी है, अब उसमें सर अगर हमने 30-40 हज़ार का ऑर्डर लिया तो हम उसमें क्या करेंगे? कितनी फ़ोटो खींचेंगी हमारी? और 20-20 हज़ार रुपये हम लोगों ने एडवांस भी ले लिए हैं। अगर उसमें 50 या 100 आदमी आप कर रहे हो तो उसमें फिर वो कम का ऑर्डर दे रहे हैं। और इसके बाद जैसे आपने 10 बजे तक का करा है, 10 बजे तक के बाद हम लोगों का काम हो नहीं पाएगा। कम से कम 11-12 बजे लड़के वापस आएंगे, तो पुलिस प्रशासन परेशान करती है। तो उसके लिए हम लोगों को या तो कार्ड बनवाए जाएं या वो परमिशन थोड़ी आगे बढ़ाई जाए या सदस्य संख्या आगे बढ़ा दी जाए, 100 की जगह 200 कर दिए जाएँ और समय बढ़ा दिया जाए।